कब से फोन बज रहा है तो समीर का फोन क्यों उठा रही है? वो समीर का कॉल नहीं है। समीर का कॉल नहीं है तो फिर किसका कॉल है? दिखा मुझे। नहीं, वो मार्केटिंग से कॉल है शायद से। दिखा तो सही, दिखाने नहीं भैया, इट्स ओके। भैया छोड़िए। दिखा तो सही। छोड़िए ना। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे धक्का देगी? तेरी ये हिम्मत, ऊपर से झूठ बोलेगी कि समीर का फोन था। दिखा मुझे। भैया छोड़िए। दिखा मुझे। भैया छोड़िए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, इसने किया मुझे पागल। समीर का फोन ही उठा रही, ऊपर से झूठ बोल रही है। पहले जैसा इसने अगर दोबारा करने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। वो भैया झूठ बोल। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं गोवर्धन जी से बात करता हूँ। आज ही तेरी शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। जितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण भाई साहब। हाँ, जय श्री कृष्ण गोवर्धन जी। कैसे हैं? हाँ, सब बढ़िया है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी मैं ये कह रहा था कि हो सके तो हमें जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं भाई साहब, शुभ काम में देरी कैसी? हेलो, तुम मुझसे अभी नाराज हो? ऑब्वियसली समीर, नाराज होने वाली बात ही है ये। शेफाली, वो मेरा पास था, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं कैसे भरोसा करूं कि आगे और कोई सच सामने नहीं आएगा? इसके अलावा मैंने तुमसे और कुछ नहीं छुपाया, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ क्या? शेफाली, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं पापा, सब ठीक है। गुड। वैसे मैं और पीयूष जी आज ही तुम्हारे और शेफाली की शादी की डेट फाइनल करने वाले हैं, ठीक है? देखो वरुण, तुम्हारे और तुम्हारी बहन की वजह से ना मैं और मेरी फैमिली पड़ोसियों के लिए मजाक बनते जा रहे हैं। कब से सुन रही हूँ मैं, बहन की शादी बहन की शादी। आखिर कब होगी तुम्हारी बहन की शादी? पर तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार मैं भी करती हूँ वरुण, पर शेफाली का क्या? अगर उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया तो? दादा कैसे है? बस मैडम सब बढ़िया। सर, मैंने शेफाली को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। उसके दोस्तों के पास देखा? वो कहते हैं नाइट आउट वगैरह क्या, उसके लिए गई होगी। सर, सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ चली गई। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? किसी के साथ दुश्मनी, कुछ झगड़ा वगैरह? नहीं सर, शेफाली की तो शादी तय हो चुकी है। हमने कल ही शादी की डेट फिक्स की है। पहले लगा कि वो समीर के साथ होगी, लेकिन जब समीर का फोन आया तो पता चला कि वो गायब है। ये समीर कौन है? शेफाली का मंगेतर है। शेफाली की कॉलेज के बाद दोनों कैफे में बैठते थे। कल भी वो लोग मिले थे। समीर ने बताया कि कुछ 6:15 बजे के आसपास वो घर आने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन सर वो घर नहीं पहुंची। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। इनको शेफाली की डिटेल्स दे दो। जा सर, थैंक यू सर। सिर्फ एक काम करो कि शेफाली के कॉलेज से लेके घर तक का जो रूट है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालो, उसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। जानते हो सर? हाँ साहब, ये लड़की तो रोज यहाँ से बस लेती है। कल भी शाम को बस से उतरने के बाद यहीं पर किसी का वेट कर रही थी और फिर वो गाड़ी आई और उसमें बैठ के चली गई। वो गाड़ी मतलब? वो गाड़ी रोज उसे लेने आती थी? लगभग रोज से ही आती थी। सर, वो अजीब पागल लड़का था। पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया और शेफाली से झगड़ा करने लग गया। शेफाली। अमित, ये क्या कर रहे हो? शेफाली प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी शादी फिक्स हो गई और हाँ तो फिक्स ही हुई है ना, शादी हुई थोड़ी ना है। तुम्हें सगाई तोड़ दो,
मुझे इतनी बड़ी सजा भी मत दो। सजा मैं दे रही हूँ या तुम? जब मन किया छोड़ के चले गए, जब मन किया वापस आ गए। तमाशा बना दिया है मेरी जिंदगी को। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? छोड़ो। क्या हुआ शिफाली? कौन है ये और क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें? ओए, ये क्या चल रहा है? चल निकल यहाँ से। अबे निकल वरना तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा, समझा ना? प्लीज शिफाली, शिफाली, शिफाली तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें किसी और से शादी करने ही नहीं दूंगा। सर अगर हम लोग नहीं आते तो उसे छोड़ता ही नहीं। अरे आउट अरे यार। ए चल मेरे साथ। चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे बॉल कहाँ पर गया रे? अरे बॉल इधर भी नहीं है यार। अरे बहुत बास आ रहा है। हाँ बहुत बात आ रहा है। ये देख बॉल इधर है। लाश। सर बस स्टॉप के पास वाली सीसीटीवी फुटेज आ गई है। ये समीर माहेश्वरी को पूछताछ के लिए बुला। सर कैफे जाने के लिए मैंने शेफाली को बस स्टॉप से पिक किया था। फिर सर कैफे में हमारी थोड़ी बहस हो गई तो वो गुस्से में जाने लगी। मैंने उसे कोशिश की रोकने के लिए पर वो रुकी नहीं सर। किस वजह से बहस हुई थी? सर ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जैसा नॉर्मल होता है सर। लेकिन सर वो नहीं मानी तो मैंने सोचा जाने दूँ, बाद में फ़ोन करके मना लूँगा। फिर मनाया? नहीं सर, उसने उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सर मूवी जाने का प्लान बनाया। गए फिर अकेले? कौन से थिएटर में गए थे? सर ये रॉयल मल्टीप्लेक्स वाशी में 9 बजे का शो था। वाशी? वाशी क्यों? यहाँ कहीं कोई फिल्म नहीं थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? सर एक्चुअली मैं और शेफाली हमेशा वहीं जाते हैं मूवी देखने, इसीलिए मैं गया था वहाँ सर। फिर सर मेरा मूवी में मन नहीं लगा तो मैं 9:30 बजे तक बाहर आ गया था सर। फिर किधर गए? उसके बाद सर मैं सीधे घर गया। मैंने शेफाली को फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था सर। तो मैंने उसके पापा को फ़ोन किया। उसके पापा ने कहा वो तो घर पहुँची नहीं सर। सर आप प्लीज़ देखिए ना सर, कहीं वो मुसीबत में ना हो। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। शिरके, शेफाली सुबह 9 बजे घर से निकली, कॉलेज में 10 बजे पहुंची। उसके बाद में समीर का उसको फोन आया। आई कार्ड के एंट्री के अकॉर्डिंगली 10:10 पे वो कॉलेज में थी। बाद में शाम को 4:10 वो कॉलेज से निकली। 4:45 को उसको समीर ने फिर से कॉल किया। बाद में किसी दिलजले के साथ उसका झगड़ा हुआ। रोज की तरह उसने बस ली। उसके बाद में 5 बजे वो बस से उतरी। 5:10 को समीर ने उसको पिक किया और समीर के कहने के मुताबिक वो निर्मल नगर के कॉफी शॉप में बैठे थे। उसके बाद में 6:15 बजे वो घर के लिए निकली और गायब हो गई। एक काम करो शिरके, ये कॉफी शॉप का सीसीटीवी फुटेज निकालो, अंदर का बाहर का दोनों तरफ का। ठीक है सर। सर शेफाली के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसे समीर के अलावा एक और नंबर से फोन आया था। पहला कॉल सुबह 8:45 पर 5 सेकंड बात हुई और दूसरा कॉल 9:05 पर पूरे 1 मिनट बात हुई। शायद उस वक्त तो कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। किसका नंबर था पता करो सर। जूम करो, पॉज। शिरके, समीर के कहने के मुताबिक शेफाली का घर और कैफे इनमें का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और शेफाली अक्सर पैदल जाती थी कैफे से घर तक। लेकिन सर इस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मैंने सभी को चेक किया, शेफाली कहीं भी नजर नहीं आई सर। इसका मतलब जहां से गायब हो गई है वहां सीसीटीवी नहीं था। या तो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई या तो समीर ने आगे जाके उसको पिक किया, लेकिन हमसे वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि गाड़ी में जबरदस्ती कोई उसको बिठा के ले जाता तो किसी ना किसी को कुछ दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब वो किसी पहचान वाले के साथ गाड़ी में बैठ के गई। एक काम करो शिरके, उसके घर जाओ और उसकी सारी डिटेल्स निकालो। और एक बात पता करो, उसका बाप या उसका भाई, उसका किसी के साथ झगड़ा था क्या, दुश्मनी थी? ठीक है सर। सर इस डेड बॉडी को सबसे पहले इन बच्चों ने देखा था। इन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया। बॉडी की कंडीशन से तो लग रहा है कि मर्डर 2-3 दिन पहले हुआ है और शायद चेहरा भी इसलिए जला है ताकि कोई पहचान ना सके। जी सर, बॉडी पे कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है। और ये देखिए सर, गले पे ये मार्क्स है, मतलब गला दबा के मारा गया है या फिर इंटरनल इंजरी की वजह से मौत हुई है। सर
मैंने आसपास का पूरा एरिया सर्च किया, लेकिन कहीं पे भी आईडी, मोबाइल या पर्स नहीं मिला। कदम एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या। और पूरे एरिया में चेक करो, शायद कोई इस लड़की को जानता हो या किसी ने कुछ देखा हो। और बॉडी की डिटेल्स अपने साइट पे अपलोड करो, चेक करो किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई या नहीं। जिस दिन शेफाली गायब हुई उसे 2 नंबर से कॉल आए थे। वो नंबर किसी अमित सिंघल के नाम रजिस्टर्ड है। कौन है अमित सिंघल? सर शेफाली अमित से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोग शादी के खिलाफ थे। शेफाली ने जिद पकड़ी हुई थी तो बाद में हम लोग मान गए, लेकिन 1 हफ्ता पहले ही अमित ने शादी कैंसिल कर दी। शादी कैंसिल कर दी? जी सर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो साला डॉक्टर है और शादी से 1 हफ्ते पहले अब्रॉड में स्पेशलाइजेशन कोर्स में एडमिशन मिल रहा था। कमीना साला भगोड़ा। शांत सर, उसकी वजह से मेरी बेटी पूरे 1 साल तक डिप्रेशन में रही थी सर। बहुत मुश्किल से उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला और समीर के साथ शादी करने के लिए उसे राजी किया था। शेफाली सोशल मीडिया पर एक्टिव थी? जी सर। उसका लैपटॉप लीजिए। लेकिन सर उसका पासवर्ड नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम उसे रिकवर करवा लेंगे। जी। शेफाली के कमरे की तलाशी लेनी है। जी सर। उनसे कहो कि समीर और शेफाली के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं सबको रिकवर करें। आई एम श्योर हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। पूरा रूम चेक कर लिया, लेकिन शेफाली के रूम में कुछ नहीं मिला। भाई सिगरेट देना। भाग क्यों रहा था रे तू? सर मैं डर गया था। डर गया था? ये शेफाली को गायब किया इसलिए भाग रहा था? सर ऐसा कुछ नहीं है। रोड पे बहुत मजनू बन के घूमता है ना तू? हाँ, लड़कियों को धमकाता है। सर मैंने किसी को नहीं धमकाया, मैं तो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मेरे पास वापस आ जाए। इतना तू आशिक था उसका तो छोड़ा क्यों उसको? सर मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये तो यूएस जाने के कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और ऊपर से मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, तो मैं उसके पास वापस गया तो पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई। तेरा ईगो हर्ट हो है ना, इसलिए तूने उसको हैरेस करना शुरू कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को हैरेस नहीं किया, आई स्वेयर। तो तूने कॉलेज में किया वो क्या था? हाँ सर मैं उससे सिर्फ बात करने गया था, वो भड़क गई और पब्लिक को जमा कर लिया उसने, फिर वहां से भाग गई वो चली गई। तूने क्या किया? सर मैं भी अपने घर चला गया। झूठ बोल रहा है तू उसके पीछे पीछे गया निर्मल नगर कॉफी शॉप तक, है ना? इधर को देख देख देखा? हाँ अब बता यहां से कहाँ गया था? सर शेफाली के घर तक गया था, मुझे लगा वो वहाँ आएगी तो उससे बात करूंगा। 7 बजे तक उसका वेट किया सर, वो आई नहीं तो मैं अपने घर चला गया। पिछली बार की तरह। ये केस में सस्पेक्ट है तू, शहर छोड़ के जाने का नहीं तो उते उड़ा दूंगा तेरे। चल निकल, चल चल, इसकी कॉल डिटेल्स निकालो। सर ह्याच्या रजेचं काय करायचं? हा नेहमीच रजा मागतो, याचं पेमेंट वगैरे व्यवस्थित जातं। अरे बसवा फार नको। सर मैंने समीर और शेफाली इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया है सर, कुछ खास नहीं मिला है सर। लेकिन सर एक मैसेज मिला है जो शेफाली ने किसी रूपा गुप्ता नाम की लड़की को किया है। सर उसने लिखा है कि टेल हिम नॉट टू ट्रबल मी। हिम? ये कौन है हिम? अमित? सर कह नहीं सकते, वैसे इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, एक तो रूपा गुप्ता और एक हितेन। सर रूपा ने समीर के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज भी अपलोड की है। सर उन फोटोज को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। एक्स गर्लफ्रेंड वाला एंगल? सर अगर सोचा जाए तो सोचना नहीं है, पूछना है रूपा से। सर आपको मिलने के लिए आए। आप लोग यहाँ?
क्या हुआ है सर? आपकी बेटी रूपा कहाँ है? उससे बात करनी है। सर लेकिन रूपा तो घर पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड शिफाली के यहाँ गई है। कब गई है? कल गई है, आज शाम तक आ जाएगी। क्या हुआ है सर? आप रूपा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग बहुत बुरे एक्टर हो। एक्टिंग नहीं जमती आपको। अगर आपको पता है शेफाली मिसिंग है, वो उसके घर में नहीं है, तो रूपा उसके घर में क्या करने गई? साफ सफाई? सर वो रूपा भी कल शाम से ही गायब है। ममता, बात करने दीजिए उनको, बात करने दीजिए। हाँ बोलो। सर हमें पहले तो सच में यही लगा कि रूपा शिफाली के घर गई है, लेकिन जब बाद में पता चला कि शिफाली गायब है, और फिर अभी भी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ? देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इन्हें सब सच सच बता दीजिए। क्या हुआ? सर, आपके आने से कुछ देर पहले एक अननोन नंबर से ये कुछ वीडियोस आए, और फिर इसी नंबर से एक रैंसम कॉल आया कि रूपा को जिंदा वापस चाहते हो तो 25 लाख तैयार रखना। ये आपकी बेटी रूपा है? चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लग तो वही रही है। शिरके, ये नंबर और इसका मोबाइल लोकेशन निकालो। आपको फोन आ रहे थे, आपकी बेटी किडनैप हुई है, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं आए? सर, किडनैपर ने धमकी दी थी कि पुलिस के पास गए तो वो रूपा को मार डालेगा। कुछ नहीं होगा रूपा को। अच्छा एक बात बताइए, रूपा के सोशल मीडिया पे हमने देखा समीर के साथ उसके बहुत सारे फोटोज हैं। ये समीर का और उसका कोई चक्कर था क्या? नहीं सर, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शिफाली और समीर का जब से रिश्ता तय हुआ तब से रूपा भी उनकी अच्छी दोस्त हो गई, लेकिन समीर की तो किस्मत ही खराब है। मतलब? सर समीर पहले खुशी के साथ रहता था, लेकिन पता नहीं अचानक दोनों में क्या हुआ कि खुशी ने समीर के साथ ब्रेकअप किया और दुबई चली गई। ये खुशी अभी भी दुबई में? कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसकी? नहीं सर, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी पता है वो हमें रूपा ने ही बताया था। एक काम करो शिरके, ये समीर और रूपा के जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है चेक करो जरा। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, फिक्र मत कीजिए। सिर्फ इसके बाद में अगर किडनैपर का फोन आया तो हमें इन्फॉर्म कर देना। इनका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। ठीक है सर। जी सर। हाँ सर, हो जाएगा सर। जय हिंद सर। सर, पुलस्कर मैदान में हमें जो लाश मिली थी उसका पीएम रिपोर्ट आ चुका है। हमारा शक सही निकला। मौत 7 तारीख को 7:30 से 8:30 के बीच गला घोटने की वजह से हुई है। बॉडी पर और कोई चोट के निशान भी नहीं है। ये तो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी सर, और अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। आजू बाजू के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली सर। एक काम करो सर, मुंबई, नवी मुंबई थाने के सारे पुलिस स्टेशन को डिटेल्स भेज दो। ऐसा भी हो सकता है कि मर्डर कहीं और हुआ हो और बॉडी यहाँ पे डंप की गई। सर, जिस मोबाइल से रूपा के पेरेंट्स को वीडियो भेजे गए थे वो उस वक्त से स्विच ऑफ है। हाँ सर, और वो फोन एक दिन पहले ही चोरी किया गया था। जिस लड़की का वो फोन था उसने उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। किडनैपर बहुत होशियार है शिरके। हाँ, कोई गलती नहीं करना चाहता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी किडनैपर ने इन दोनों लड़कियों को गायब किया हो, क्योंकि ये दोनों ही लड़कियां एक ही समय पे गायब हुई थी। एक कोइंसिडेंस हो सकता है शिरके, और ऐसा भी हो सकता है कि ये शेफाली ने रूपा का किडनैप किया, क्योंकि रूपा के किडनैप होने की 100% खबर हमारे पास है, और उसका किडनैप होना उसके पास से कनेक्ट हो सकता है। काम करो, इसका पास खंगालो, छोटी मोटी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर शेफाली के पापा ने बताया कि उनके पास कोई रैंसम कॉल नहीं आई थी। इसका मतलब शेफाली किडनैप नहीं हुई, तो गई कहाँ? सर हम अग्रवाल फैमिली का बैकग्राउंड चेक कर रहे थे
तो हमें एक नौकर मिला जो कुछ महीने पहले उनके यहाँ काम करता था। उसने बताया कि वरुण चाहता था शेफाली अमित से ब्रेकअप कर ले। जब वो नहीं मानी तो वो उसके साथ मारपीट करता था। पीयूष ने खुद कई बार वरुण से शेफाली को बचाया था। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अमित से प्यार किया है और वो तुम्हें छोड़ के भाग गया, और तुम दोनों के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है। क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ छोड़, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? चुप हो जा एकदम। शेफाली की वजह से उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होगी? सर, वरुण का किसी सिमरन नाम की लड़की से अफेयर है। वो उससे शादी करना चाहता है और पीयूष वरुण से पहले शेफाली की शादी करवाना चाहता है। इसलिए अमित ने जब शादी तोड़ी तो वरुण की शादी डिले हो गई और सिमरन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और अपनी शादी कहीं और तय कर ली। इसलिए वरुण ने शादी वाले दिन जाकर वहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। गणानान्त्वा गणपतिभंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिभंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिभंगवा। चुप हो जाओ। जब मैं कह रहा हूँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हजारों बार सोचो कि मेरे साथ, तभी शादी करना चाहता है। सर, वरुण ने पीयूष को प्यार से धमकी देकर समझाने की कोशिश की थी कि वो उसकी शादी होने दे, शेफाली की जब होगी तब होगी, लेकिन पीयूष माना ही नहीं। शिरके, वरुण और पीयूष के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर, उनकी डिटेल जल्दी ही आ रही है और समीर की डिटेल्स भी आ रही हैं सर। अगर रूपा जिंदा चाहिए तो कल शाम 6 बजे तक पैसे तैयार रखना। पैसे कब कहाँ लाना है ये बताने के लिए मैं दूसरी बार फोन करूंगा। और हाँ, अगर कोई चालाकी की ना तो रूपा के बदले में रूपा की डेड बॉडी मिलेगी, समझे? हेलो, अरे अरे मेरी बात से सुनो। हेलो सर, किडनैपर ने रैंसम मनी के लिए पवन गुप्ता को आदर्श सोसाइटी के पीछे से फोन किया था। पैसे कब और कहाँ लाना है बताने के लिए दोबारा फोन करेगा। शिरके, पवन गुप्ता का नंबर दो। हेलो हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर बोल रहा हूँ। अगर किडनैपर का आपको फोन आया है तो उसको बोलना पैसों का इंतजाम हो रहा है, थोड़ा वक्त दे। उतना वक्त हमारे लिए काफी होगा उस तक पहुंचने के लिए। जी सर। फिक्र मत कीजिए, वो तब तक हमारे हिरासत में होगा। शिरके, एक काम करो, ये आदर्श सोसाइटी के यहाँ जो पीसीओ है वहाँ अपने कुछ हवलदार सिविल में लगा दो। और एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड रैंसम कॉल जहाँ से आया था उस एरिया को छान मारो, ये वहीं छुप के बैठा होगा। सर, तुर्बे पुलिस को पुलस्कर मैदान पे इस लड़की की लाश मिली है। हमें बॉडी पर ये कपड़े मिले हैं। आप जानते हैं इस कपड़ों को? सर, ये तो शेफाली के कपड़े हैं सर। ये शेफाली हो सकती है सर। सर, ये शेफाली है सर। सर, जिसने भी किया है अब उसे छोड़ना मत सर, अब उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी शेफाली की ही है। अच्छा, एक बात और, क्या आपको पता था कि शेफाली प्रेग्नेंट थी? शेफाली का मर्डर हो गया था, वो प्रेग्नेंट थी। कहीं उसकी मौत की वजह उसकी प्रेगनेंसी तो नहीं, लेकिन उसको कौन और क्यों मार सकता है? पीयूष? बदनामी की वजह से कहीं पीयूष ने उसको मार नहीं दिया? या वरुण सिमरन के साथ शादी करना चाहता था। हमने शेफाली के फिटनेस से समीर और अमित के डीएनए को मैच करके देखा। हमारे सामने और एक सवाल था, ये शेफाली का मर्डर और रूपा का किडनैपिंग, इसका कोई कनेक्शन है क्या? हमारे सामने समीर एक कॉमन लिंक थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर ने खुशी के साथ शादी करने के चक्कर में शेफाली को रास्ते से हटा दिया? क्या है? तू तो बोल रहा तू अकेला पिक्चर देखने गया था, ये कहां से आई? हाँ, और उसके नीचे से तेरा मोबाइल लोकेशन भी ट्रैवल दिखा रहा है। सच सच बता ना, तेरे को दूसरा पिक्चर दिखाऊंगा, टोले। सर, मैं बताता हूँ सर, मैं कॉफी शॉप से घर के लिए निकला था। बीच रास्ते में मुझे हितेन, मेरा फ्रेंड है सर, उसका फोन आया मुझे। हेलो। अरे समीर यार, क्या कर रहा है यार तू? खुशी से बात करे, खत्म करना है यार। उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हितेन, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, वो समझने को तैयार नहीं है। एक ही रट लगा के उसने वापस आ जा, क्या करूँ मैं? सुन, एक लास्ट बार मिलकर समझा ले उसे। अवॉइड करने का कोई फायदा है नहीं।
मैं एक काम करता हूँ, उसको रॉयल फास्ट फूड बुला लेता हूँ, तू भी आ जा। ठीक है सर। मैं वहाँ पहुँचता इससे पहले वो दोनों पहुँच गए थे, हितेन और खुशी। सर मैं गाड़ी से उतरा, मैंने खुशी को समझाया कि मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। और सर हितेन ने भी समझा उसे। सर फाइनली। हाँ समीर, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे अब कभी नहीं हो सकते हो, और मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ, सब मेरी गलती थी। और सर उसकी लास्ट मेमोरी के तौर पर उसके साथ एक लास्ट मूवी देखने चला गया मैं। कहानी तो अच्छी बनाता है तू, और एक कहानी बन सकती है। देख, तू शेफाली का पीछा करते हुए कॉफी शॉप से निकला, तूने उसको गाड़ी में बिठाया, बाद में उसका गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद में तूने हितेन और खुशी को फोन किया महाराजा आइसक्रीम पार्लर पे, ताकि तेरी एलिबी स्ट्रांग हो। उसके बाद में तू खुशी को लेके फिल्म को गया, ताकि तेरी एलिबी और स्ट्रांग हो। ये तो ऐसा भी हो सकता है, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि शेफाली तेरे रास्ते से हट गई थी और खुशी फिर से आ गई थी। नहीं सर, मैंने शेफाली को नहीं मारा। सब माँ की कसम सर, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था सर, मैं उससे शादी करना चाहता था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। हाँ, वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए तूने उसको मारा, है ना? सर नहीं। इसको अंदर रखो, इसका बयान क्रॉस चेक करो। सर आप मेरे जब शिरकेश शादी करो, सब ठीक हो जाएगा। सर इस बार किडनैपर ने पीसीओ के बदले मोबाइल से फोन किया था और पैसे लेकर मालजी पाड़ा के गणपति मंदिर के पास बुलाया। हमने पवन गुप्ता को कई बार फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे सर। अच्छा, मुझे लगता है फिरौती के पैसे लेके निकल चुके होंगे। कौन से एरिया से फोन आया था? नया नगर सर। ठीक है चलो। सर रूपा के फादर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अरे चलो जल्दी चलो, किडनैपर के निकलने से पहले वहां पहुंचना होगा। सर लोकेशन तो यही दिखा रही, लेकिन दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे। जहां से फोन किया था वहां चलो, वहां हो सकता है। चलो। देखो सर यही लोकेशन है सर। अरे देवा। शिरके सर, ये तो किडनैपर लगता है, इसका खून हो गया। तुम लोग अंदर देखो। पैसा कहाँ है? एक काम करो, इसकी आइडेंटिटी चेक करो। चेक करेगा हिसाब देगा। अंदर देखो, अंदर देखो। सर ये मोबाइल और वॉलेट मिला है। आरफ सिन्हा। सर इसका नाम आरफ सिन्हा है। सर ये किडनैपर? सर हो सकता है कि ये किडनैपर हो या फिर किडनैपर की गैंग में से कोई हो। और रूपा कहाँ है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपा भाग गई हो? आपको क्या बताया था? फिर से अगर किडनैपर का कॉल आए तो हमें इन्फॉर्म कर दो। क्यों नहीं किया? क्या हुआ? पैसे भी गए, बेटी भी नहीं आई वापस। मुझे तो लगता है आप चाहते ही नहीं हम रूपा को ढूंढ पाए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल 25 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए और बस वो मेरी बेटी को सही सलामत वापस कर दे। फिर क्या हुआ? हाँ, आगे बेटी स्पॉट पे लाश मिली है। जानते हो इसे? सर चेहरा तो मैंने नहीं देखा था सर। अगर ये मर चुका है तो मेरी बेटी रूपा कहाँ है सर? तो उसी को तो ढूंढना है। आप कोऑपरेट कर दे ही नहीं।
सर ये लास्ट रैंसम कॉल आरव के फ़ोन से ही आया था। उसके बाद आरव ने पवन से पैसे लिए और आरव की बॉडी हमें वहीं मिली जहाँ से उसने कॉल किया था। अब सर वो पैसा, आरव का फ़ोन और रूपा, ये तीनों ही गायब है। हो सकता है सिर्फ पुलिस के डर से आरव के गैंग ने उसका मर्डर किया हो। एक काम करो, उसका फ़ोन ट्रैक करो। वो फ़ोन उसके पास हो सकता है, उसके जरिए हम रूपा तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। सर ये उस दिन का आइसक्रीम शॉप के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन शेफाली गायब हुई थी। सर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि समीर सच बोल रहा है। ये देखिए सर। और सर रॉयल मल्टीप्लेक्स सीसीटीवी फुटेज में ये देखिए सर, समीर और खुशी 8:45 पर आते दिख रहे हैं। फिर ठीक 9:30 बजे समीर वहाँ से अकेले निकलता है। उसके मोबाइल की लोकेशन सीधा ट्रेवल करते हुए ठीक 10 बजे उसके घर पर रुकती है सर। वो रास्ते में कहीं रुका नहीं सर। एक काम करो, ये हितेन और खुशी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। तो मर्डर में तीनों का हाथ हो सकता है। कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम? हाँ, 4 आने की कोंबड़ी 12 आने का मसाला, क्या काम कर रहे हो? ठीक काम करवाओ उससे, समझे क्या? सर पिछले 2 दिन में रैंसम कॉल के अलावा अर्नव के फ़ोन से किसी पिंकी नाम की लड़की को कॉल किया गया था। कौन है पिंकी? सर उसकी डिटेल्स तो मिल गई हैं। थाना की रहने वाली है, 25 साल की है और कहीं नौपाड़ा में रहती है। लेकिन मैडम यहाँ तो ताला लगा हुआ है, बता सकती हैं कहाँ गई होगी? अरे साहब कैसे बताएंगे? उसके आने जाने का कोई टाइम रहेगा तो बताएंगे ना। अकेली ही रहती है, कब जाती है कब आती है कुछ पता नहीं। हमेशा पार्टी मौज मस्ती लड़के। उस शाम मुझे हितेन का फ़ोन आया। उसने कहा कि समीर भी आ रहा है तो तुम भी आ जाओ, वहाँ मिलके बात करते सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। खुशी और मैं समीर के आने से 2 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। मैंने और समीर ने खुशी को बहुत समझाया कि समीर के पीछे छोड़ दे। मैं समझ गई थी कि अब समीर मुझे कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने समीर से रिक्वेस्ट की कि लास्ट टाइम हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं। और हम वहाँ से 8 बजे वाशी रॉयल मल्टीप्लेक्स के लिए निकल गए। वहाँ से समीर और खुशी समीर की गाड़ी में फिल्म देखने चले गए और मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने घर आ गया। कितने बजे की बात है? कितने बजे घर आए तुम? करीब 8:30 बजे। थिएटर में मुझे समीर के साथ पुराना टाइम याद आ गया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने समीर का हाथ पकड़ लिया। इस बात से समीर अपसेट हो गया और वहाँ से चला गया। मैं भी कुछ देर तक वहाँ रोती रही और फिर ऑटो पकड़ के घर चली गई। और सर उसके बाद मैं पूरा टाइम घर पर ही थी। सर 8:30 के बाद तो मैं घर पे था। ये रूपा का भी पता नहीं चल रहा है और शेफाली का मर्डर मिस्ट्री बनते जा रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है के। सर वरुण की मोबाइल डिटेल से पता चला है कि गायब होने वाले दिन रात 8 बजे शेफाली ने वरुण को मैसेज किया था, जिसके बाद वरुण की लोकेशन ट्रेवल करते हुए तुर्वे का पुलस्कर मैदान दिखा रहा है जहाँ शेफाली की डेड बॉडी मिली थी। और ये नहीं सर, वरुण के 15 मिनट बाद पीयूष की लोकेशन भी ट्रेवल करते हुए पुलस्कर मैदान ही दिखा रहा है। दोनों बाप बेटे 8:30 से 9 के बीच उसी लोकेशन पर थे। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली का मर्डर भी 7:30 से 9 बजे के बीच हुआ था। 8 बजे मैसेज भेजा, मतलब 8 बजे तक वो जिंदा थी। हाँ, 8 बजे शेफाली का मैसेज आया था। मैसेज तो डिलीट किया होगा तूने? नहीं सर, मैसेज है मेरे पास, दिखाता हूँ। ये सर। He is still in love with Khushi, planning on breaking up with Samir. Come pick me up at पलुस्कर मैदान in तुर्भे। तो मैसेज पढ़ने के बाद क्या किया तूने? सर ये सीधा मेरे पास आया था। क्या है? पढ़िए पढ़िए। आपकी बेटी अब समीर के साथ भी रिश्ता तोड़ना चाहती है। आप बाप बेटी चाहते क्या हैं? कि सिमरन की शादी किसी और के साथ हो जाए और मैं कुंवारा ही मर जाऊं। शेफाली का शादी में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, और जब तक उसकी होगी नहीं आप मेरी होने नहीं देंगे। मेरी बात सुन, शांत हो जा। अब सुनने सुनाने का समय है नहीं, इसे अब अलग तरीके से समझाना होगा। आज तुम इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे रुक, कहाँ जा रहा है वरुण? फिर 9:15 बजे मैं सर पलुस्कर मैदान पहुंचा। शेफाली! शेफाली! सर मुझे लगा वो वहां से सीधे घर चली गई है, इसलिए मैं भी वहां से निकल गया। सर जब मैं वहां पहुंचा तो वरुण वापस जा रहा था। शेफाली उसके साथ में नहीं थी। मुझे लगा कहीं वरुण ने शेफाली को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, इसलिए मैंने शेफाली का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा वो घर चली गई होगी, इसलिए मैं फ़ौरन घर भागा, लेकिन सर वो घर भी नहीं पहुंची थी।
फिर वहां पर समीर का फोन आया। उसने बताया तो मैं बहुत डर गया, शेफाली कहाँ चली गई। हो सकता है ये सब कुछ हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ने या तुम में से एक ने शेफाली को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। तेरे को सिमरन के साथ शादी करनी थी ना, और बड़ा प्रॉब्लम कौन था? शेफाली। इसलिए तूने उसको मार दिया। वैसे तूने धमकी भी दी थी ना उसको कई बार मारने की, जब वो प्रेग्नेंट थी, और समीर के साथ उसकी शादी तू तोड़ना चाहता था, इसलिए तूने उसको मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। सर हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, ठीक है, ठीक है। सर, अपने खबरी का फोन था, बोल रहा था कि पिंकी मानपाड़ा बस स्टॉप के पास देखी गई है। शायद वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। तो भागने दे उसे। नहीं सर, जाओ पकड़ो। सर चलो के। हमारे खबरी के हिसाब से तो ये वही जगह है। पाटिल, शायद ये वही लड़की है। चलो। रूपा, कितनी देर कर दी तूने? सो सॉरी, सब बात में बताऊंगी। चलो अभी जल्दी भागो। चल। तुम्हारा किडनैपर आरव सिन्हा, उसका मर्डर हो गया, मर गया वो। तुम्हारे पास से जो 25 लाख रुपए मिले फिरौती के, उसे लेकर तुम इस पिंकी के साथ राजस्थान जा रही थी, राजकोट। बता सकती हो तुम्हारी आइटिनरी क्या है? किस लिए, क्यों, कैसे? सर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये सच पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करते, घर से निकाल देते। इसीलिए मैंने आरव को यूज़ किया और एक प्लान बनाया। मैं जानती थी आरव कॉलेज के पहले दिन से ही मुझे पसंद करता है। फिर मैंने भी उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया। उसी के साथ ये किडनैपिंग की झूठी प्लानिंग भी की। मैंने आरव को कहा कि मुझे किडनैप करे और मेरे पापा से 25 लाख रुपए मांगे, क्योंकि शुरू में हमें सेटल होने में पैसों की ज़रूरत रहेगी। उससे मेरे पे भरोसा किया और फिर मेरी किडनैपिंग की झूठी वीडियो बना के पापा को सेंड कर दी। वो जब माजिल पाड़ा से पैसे लेकर आया तो मैं चाकू लेके उसका वेट कर रही थी। वो जैसे ही अंदर आया, मैंने चाकू से उसका मर्डर कर दिया, और उसी के फ़ोन से मैंने पिंकी को फ़ोन करके बस स्टॉप बुलाया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसका फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए था। इन सब के बारे में इसको कुछ नहीं पता है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग राजकोट चले जाएंगे और नए से हमारी ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम्हें अवार्ड मिलेगा जेल में, धोखाधड़ी और मर्डर के केस में अंदर कर दो। रूपा का किडनैपिंग केस हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था, लेकिन अभी भी शेफाली का मर्डर केस अनसॉल्व था। शेफाली के साथ आखिरी वक्त जितने भी लोग थे उन सब की एलिबी क्लियर थी। एक बात चौंका देने वाली थी, जहां कैफे था उस भीड़ भाड़ वाली सड़क से शेफाली गायब कैसे हुई? और अगर उसका मर्डर वरुण, समीर, खुशी, आरव सिन्हा, पीयूष और अमित ने नहीं किया तो उसकी बॉडी किसने ठिकाने लगाई? क्योंकि जहां बॉडी ठिकाने लगाई गई थी वहां इनमें से किसी का मोबाइल लोकेशन नहीं दिखा रहा था। हमने फिर से एक बार इस केस से जुड़े हुए हर शख्स और फैक्ट को रीचेक किया और हमें ऐसा क्लू मिला जिससे ये केस सॉल्व हो गया। तेरा कार्ड स्वैप हुआ है तुर्भे के एक पेट्रोल पंप पे, किसी और ने किया था ना? देख सच बोल, तेरे गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, दिखा उसको। सीट कवर पे ना जो सलाइवा मिला है वो शेफाली का है। अब सच बता, नहीं तो तेरी एक डिश बनाऊंगा, हिट एंड ब्रेड रोल। करो शुरू। सर बता रहा हूँ वो मैंने खुशी के लिए किया था सर। बोलो। मैं समीर के लिए इंडिया वापस आई थी, लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। ये सुन के मुझे बहुत हर्ट हुआ।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे भी करके उसे वापस पालूंगी और मैंने समीर से बात की, लेकिन समीर ने बताया कि वो अब सिर्फ शेफाली से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। इस बात ने ना मुझे बहुत हर्ट किया और मैंने जानबूझकर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। मैंने शेफाली तक ये बात पहुंचाई कि समीर अभी भी मेरे साथ है। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगा कि समीर ने उसे मेरे बारे में नहीं बताया और उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। सर समीर ने मुझे भी बताया था कि शेफाली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। उस दिन कैफेटेरिया में बैठ के वो खुशी के बारे में ही लड़ाई कर रहे थे। हमें पता था कि वो हर रोज़ उसी कैफ़े में मिलते हैं, इसलिए हम उस दिन वहाँ जल्दी पहुँच गए। और जैसे ही शेफाली बाहर आई घर जाने के लिए तो हाय शेफाली। हाय, ऐसा हुआ तुम यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे समीर और उसके एक्स के बारे में कुछ बात करनी है। उनका पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है। हो तो तुम्हें भी पता है, सिर्फ शायद मुझे नहीं पता था। एनीवे, मैंने समीर के साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो तुम जाके समीर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बता देना, ओके? शेफाली, हम आराम से प्यार से कार में बैठ के बात करते हैं, गुस्सा मत करो। चलो। अरे सॉरी, मैं भूल गया मिलवाना। शेफाली, लीना मेरी गर्लफ्रेंड है। लीना, शेफाली। सर शेफाली ने कभी खुशी को देखा नहीं था, इसलिए वो खुशी को पहचान नहीं पाई। वहाँ से थोड़ा आगे जाके मैंने डेड एंड पे कार रोक दी। लीना, तुम 2 मिनट बाहर वेट करोगी, मुझे शेफाली से कुछ बात करनी है। तू समीर का अच्छा दोस्त था ना, तो इसके कहने पे तू क्रिमिनल कैसे बन गया? क्योंकि इसका मुझ पर शुरू से क्रश था। मैंने इसे ऑफर दिया कि मेरे लिए अगर ये सब करता है तो ये जो चाहेगा मैं करूंगी, और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सर मैं खुशी को हमेशा से बेड पे फैंटेसाइज करता था, तो मैंने उसे बोला कि सिर्फ एक बार अगर हम कुछ कर लें तो मतलब। एक लड़की को बेड पे लाने के लिए तूने एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली, फिर क्या हुआ बोल? शेफाली को मारने के बाद मैंने समीर को फ़ोन लगाया और मैंने समीर से बोला कि खुशी से एक बार फाइनल बात करके ख़त्म कर ले, तो वो आने को तैयार हो गया सर। लेकिन रास्ते में शेफाली को होश आने लगा। ये जिंदा है। उसके बाद में तूने मोहित को फोन दिया चार्ज करने के लिए और तू बॉडी डंप करने के लिए गया। बीच में तूने शेफाली का फोन लिया और तूने वरुण को एसएमएस किया और उसको पुलिस का ग्राउंड बुलाया, है ना? सर मैसेज करने के बाद मैंने फ़ोन तोड़ दिया था। उसके बाद शेफाली की बॉडी डंप करके मैंने उसका फ़ोन और उसका बैग झाड़ियों में फेंक दिया। इन दोनों का अरेस्ट करो शेफाली के मर्डर केस में। ये क्या था? प्यार, पागलपन या जिद? शेफाली को गुनाह की दस्तक मिली थी जब उसे समीर और खुशी के पास्ट के बारे में पता चला था, लेकिन उसने उसको अनसुना कर दिया। इस केस में जिन 2 मासूम लोगों की जान गई वो दोनों भी प्यार में थे और कहीं ना कहीं उनके मौत का कारण ये प्यार ही था। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।